बुराइयों को खत्म करने में लगा दिया। और ऐसा नहीं है कि बुराइयां खत्म नहीं हुई, परंतु उन्होंने इतना तो कर लिया कि वो देश की बुराई खत्म नहीं की। इसलिए मैं आचार्य संतोषानंद जी से निवेदन करूंगा कि वो अब्दू के नाम से जाने जाते हैं, वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण। तालियों से स्वागत करिए आप लोग। देखिए, इस कार्यक्रम पहले ही हो जाए तो अच्छा है, जिससे जो हमारे बीच लोग आए हुए हैं उनके विचारों से बीच में ले लो। क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम है आज? मैं जगन्नाथ सिंह डागरे, राष्ट्रीय शराबबंदी संघ मोर्चा प्रभारी। आज शराबबंदी ब्लॉक इंडिया PVI, जो कि हमारे राष्ट्रीय शराबबंदी संघ मोर्चा का एक घटक है, जो कि दिल्ली से यहाँ राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हैं और शराबबंदी पर अपनी चर्चा कर रहे हैं। एक सेमिनार का आयोजन हुआ है जिसमें शराब मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए आज हम लोगों ने सेमिनार का आयोजन किया है। किस तरह से कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं? यहाँ अभी दिल्ली से, लखनऊ से और हमारे आगरा के जो भी आसपास के शहर हैं वहाँ से भी लोग आए हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आगामी जो हमारा प्रोग्राम है, पहले तो 2 अक्टूबर का है, जो एक साथ ज्ञापन दिया जाएगा सभी जिलों में और पूरे देश में दिया जाएगा। करीब 70 जिलों में हम अपने भारत में देंगे। किस तरह से मुख्य आपके उपाय हैं, किस सबसे ज़्यादा बिंदुओं पर काम कर रही है? हमारी सबसे बड़ा शराबबंदी पर ही हमारा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि शराब से ही लोग पीकर मर रहे हैं और हर अपराध की जंगली शराब ही है। किस तरह से कार्यक्रम है, क्या मेन उद्देश्य से? मेरा नाम नीति सतीश है। हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ पे हम PVI के बारे में को जानकारी देने आए हैं कि PVI एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके जो मुख्य उद्देश्यों में से शराब मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत और गरीबी मुक्त भारत हम बनाना चाहते हैं। और यह एक नीतिवादी पार्टी है जो नैतिकवादों को एक प्लेटफॉर्म में लाना चाहती है। भारत के जितने नीतिवादी लोग हैं जो भारत का अच्छा चाहते हैं, सही में विकास चाहते हैं, कल्याणकारी नीतियाँ चाहते हैं, तो उनको प्राउड ब्लॉक इंडिया के साथ जुड़ना चाहिए। प्राउटिस जो शब्द है ये प्राउड से आता है, इसका उत्सर्ग प्राउड करके एक थ्योरी है जो हमारी एक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है। प्रगतिशील उपयोग तत्व, प्रगतिशील यानी यानी उपयोग और थ्योरी इस तत्व हिंदी में, तो प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। प्रगतिशील उपयोग तत्व एक आर्थिक तंत्र है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य को 5 मूलभूत आवश्यकताएं उनको जरूर देंगे। जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक आदमी को अपने भौतिक शारीरिक क्या कहते हैं सर्वाइवल के लिए, वो है भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा। ये आज अगर आप देखेंगे आज सारे तबके के लोग इन 5 चीज़ों के लिए मेंटेन करने के लिए भाग रहे हैं। ये 5 मूलभूत चीज़ें हर किसी को मिल नहीं रही है, लेकिन
प्राउडिस ब्लॉक इंडिया इन चीज़ों की गारंटी देता है कि आदमी अपनी क्रय शक्ति द्वारा इन 5 मूलभूत आवश्यकताओं को ज़रूर प्राप्त करेगा और एक आर्थिक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। इतने कठिन प्रश्न होने के बावजूद पहले त्योहारों पे शराब बंद ठेके बंद किए जाते थे, पर अब क्या है कि अब त्योहारों पे ठेके बंद नहीं किए जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो वही तो बता कि समाज की अधोगति तो हो ही रही है। देखिए, इसके पीछे पूरा तंत्र काम कर रहा है। क्या है कि आदमी को पहले तो आप देखेंगे सब जगह जो वातावरण है बहुत नेगेटिव है, लोगों को बांटा जा रहा है जाति धर्म कई चीज़ों के आधार पर। उसके बाद शराब आदमी की पहले तो विवेक को ख़त्म करता है, फिर उसकी सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। जब आदमी सोच ही नहीं पाएगा, नशे की लत में गिर जाएगा, तो उसको समाज की क्या, उसको अपनी चिंता नहीं है, समाज परिवार की चिंता नहीं है, समाज की चिंता क्या करेगा, और फिर देश की चिंता तो भाड़ में गई। जो जैसा कर रहे हैं, जो जिस तरह तबाह कर रहे हैं उनको करने दिया जाएगा। तो ये एक तरह से जाल है। हमारे जो युवा, देश का भविष्य युवा है, आज सबसे ज़्यादा नशे की लत उन्हीं को लगी हुई है। 75% युवा 21 साल से पहले पीना शुरू कर देता है। आंकड़े अगर आप देखेंगे 2020 के, उसमें यह है कि 2020 की जो अगर आप आंकड़े देखेंगे 5 करोड़ 70 लाख के करीब लीटर, 5 करोड़ 60 लाख 70 या 60 लाख के करीब शराब की खपत हुई, और 2024 तक का आंकड़ा है कि ये 6 करोड़ 21 लाख तक जाएगा। तो हम इतना पानी नहीं पी रहे हैं जितनी शराब पी रहे हैं। तो ये जो हालत है इस देश की, ये इन आंकड़ों से आप जान सकते हैं कि तो इसका जिम्मेदार कौन है? कि राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या स्वयं पूरा तंत्र है। मैं सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को दोष नहीं करूँगी, ये पूरा जो एक पूंजीवादी जो सिस्टम है वो है। उसमें फिर जो लोग हैं, चाहे वो राजनीति है या समाज नेता है या सामाजिक नेता है, राजनीति जिनको भी कहिए, सब एक तरह से सबका। तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके लिए आप? जनता को मैं देना चाहूँगी, आप संगठित होइए, जो नीतिवादी बनिए, संगठित होइए, इस बुराई के खिलाफ लड़िए, हमारी पार्टी के साथ जुड़िए। मैं भी इस पार्टी के साथ जुड़ी हूँ। सबसे ज़्यादा दलित परिवार के लोग इस यानी कि नशे का शिकार होते हैं, इसके वजह से क्या कहना तो चाहते हैं? यही तो सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित है वो निम्न वर्ग, यानी गरीब वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग है, और इन्हीं का परिवार भी उजड़ते हैं। जिनके पास पैसा है, देखिए उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ पे एक थोड़े ही लोग कमाने वाले, एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति कमाने वाला है एक परिवार में, या 2 लोग कमा रहे, लेकिन उनकी उस कमाई से उनके जो खाने का ही पूरा नहीं होता, बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए। अब वही शराब में लग जाएगा तो परिवार तो टूटे, मतलब पूरा बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इस दिल्ली के अंदर एक मुहिम चलाया गया, तो एक शराब लोगे एक के साथ फ्री मिलेगी। हाँ, ठीक है, ये भी आंदोलन चला था, यानी कि ये भी चलाया था, ये आंदोलन था, ये आंदोलन था एक तरह का। अच्छा, क्योंकि इससे पैसा आता है सरकार को, तो सबसे ज़्यादा ठेके अब तो नंबर ऑफ, अगर आप देखेंगे जो ये कॉन्ट्रैक्ट इनको शॉप्स है, दे आर इंक्रीजिंग, ये बढ़ रही है। बताइए और ठीक। बाबू क्या नाम है, किस तरह से ये कार्यक्रम रखा गया? ये तो सुल्तान सिंह मेरा नाम है, और मैं शराबबंदी, राष्ट्रीय शराबबंदी चौकी मोर्चा जो पूरे भारत में शराब मुक्त भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उसका राष्ट्रीय समिति। किस तरह से आज मीटिंग रखी है, क्या मेन उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यह है कि 75 वर्ष हो गया देश को आज़ाद हुए, और भारत में जो हमारे शहीदों का सपना था कि अपराध मुक्त, शराब मुक्त, गरीबी मुक्त, बेरोजगारी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का सपना हमारे शहीदों ने देखा था, वो सपना अभी तक जो 75 वर्ष पूरा हुआ, 76वां अभी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और उसको वो कैसे पूरा हो, इसके लिए क्योंकि हमारे भारत में हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है, और 75 वर्ष हो गया तब से देश में तमाम राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बनी। अलग अलग पार्टी, कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक उसने देश में शासन किया। इसके बाद में गैर कांग्रेसवाद की सरकार, मोरारजी भाई 77 में आए, उनकी सरकार बनी। इसके बाद फिर परिवर्तन हुआ, 1989 में वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, तब एक परिवर्तन हुआ। इसके बाद बीच बीच में आज लगातार 10 साल
भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे 2004 से 2014 तक, और 2014 से लेकर 2024 होने जा रहा है। ये 10 वर्ष हमारे नरेंद्र मोदी जी जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनका शासनकाल भी पूरा हो रहा है। लेकिन वो सवाल, जिन सवालों के लिए अमर शहीदों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वो सवाल आज ज्यों के त्यों देश के सामने खड़े हैं। इसमें आमूलचूल परिवर्तन के लिए देश में एक नई राजनीति की विचारधारा की ज़रूरत है। और ये जो PBI आज जिसका आज प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, जिसका आज छोटा सा कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, उसमें वो वही उसी नई राजनीति की दिशा में एक छोटा सा। महाराज जी, आपका परिचय किस तरह से कार्यक्रम रखा गया, क्या मेन उद्देश्य इसका? मेरा नाम आचार्य संतोषानंद अवधूत है। मैं प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया राजनीतिक दल का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और ये कार्यक्रम यहाँ इसीलिए रखा गया है कि लोगों के बीच में राजनीति की सही जानकारी हो, और राजनीति के कारण आज के कहिए कि दुर्नीति परायण राजनीति के कारण जो समस्याएं देश में पैदा हो रही हैं, उनका कैसे हल निकाला जा सकता है, जिसके लिए इस पार्टी का गठन हुआ है, प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया। मेन उद्देश्य क्या है पार्टी का? मेन उद्देश्य यह है कि नैतिकवानी का शासन हो, और दूसरा कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिले, राइट टू एग्जिस्ट, जो विश्व का कोई संविधान नहीं देता है, कोई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था नहीं देती है। मनुष्य की कोई आज कीमत नहीं है। आज वोट बिकते हैं, आदमी का ईमान बिकता है। कोई 2000 रुपये का घूस नहीं लिया, 2 लाख का ले लिया घूस, 2 लाख का नहीं लिया, 2 करोड़ का ले लिया। तो 2000, 2 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़ वाली नैतिकता ये कभी भी टूट सकती है, टूटती रहती है। इसीलिए ऊपर से लेकर नीचे तक चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, एकदम लगता है एक भगवान की तरफ से व्यापक हो गया। कोई काम बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो सकता है। जो सही काम है उसके लिए लोगों को मैंने देना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है, और नहीं तो ठोकरे खाते रहते हैं और उनको कोई इलाज नहीं मिलता है, कोई राहत नहीं मिलती है। तो ये चाहता है प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया कि राजनीति केवल नैतिकवानों के हाथ में, केवल जो सच्चरित्र है, सदाचारी है, दुखी मनुष्य को निस्वार्थ प्यार करते हैं, वे वोट बैंक नहीं समझते हैं, उनको अपने परिवार का सदस्य समझते हैं और उस तरह से उनको स्नेह दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोग हमारे शासन और प्रशासन में रहने चाहिए। पहली चीज़ ये इसकी एक मूल बात है। दूसरी बात ये है कि जो लोगों को जीने का अधिकार देना है, उसके लिए इसकी एक पहल है कि हमारे देश में गरीबी रेखा है, बाहर में भी है लेकिन हमारे देश में तो है ही। तो गरीबी रेखा का माने है गरीब है, कभी गरीबी रेखा है, तो गरीब हम क्यों रखना चाहते हैं? अरे गरीबी मिटाने की बात सोचिए, कोई गरीबी रेखा नहीं होनी चाहिए। प्राउड की सरकार आएगी तो गरीबी रेखा को बिल्कुल मिटा देती है। उसकी जगह पर एक अमीरी रेखा, गरीबी रेखा नहीं, अमीरी रेखा कि धन संग्रह करेगा आदमी, लेकिन एक सीमा हो, 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो। अभी अरबों खरबों की संपत्ति है और उसका कोई उपयोग नहीं है। हमारे देश में उद्योगपति हैं जिनके पास इतना धन है कि अगर हर दिन डेली अगर 1 करोड़ खर्चा करें तो 1000 से ज़्यादा साल तक उनका धन समाप्त नहीं होगा। ऐसे उद्योगपति हमारे देश में। मैंने भारत ऐसा गरीब देश है जहाँ अमीर लोग रहते हैं, तो ये अमीरी सब तक क्यों नहीं पहुँची? तो तभी होगा जबकि ये जो तिजोरी में धन है और जो उपयोग में नहीं आ रहा है, उसको उपयोग में लाने के लिए एक अमीरी रेखा खींची जाए, जिससे जो अतिरिक्त धन है उसको सरकार समाज कल्याण में लगाए। और इसलिए गरीबी रेखा की जगह अमीरी रेखा हो और हर आदमी को हम लोग साधन संपन्न करना चाहते हैं। ये मुख्य उद्देश्य है इसका। सर्वजन विकास, सर्वजन सुखाय, कोई दुखी नहीं है, किसी के आंख में दुख के आंसू नहीं गिरे। ये प्राकृतिक ब्लॉक इंडिया का सपना है, इसको पूरा करते हैं। ठीक, नहीं क्या? हाँ बोलो। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ और एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ।
तो मैं भी इस संगठन से जुड़ा हूँ। तो इसमें भी जो जैसा कर आचार्य जी ने, हमारे जो संयोजक हैं राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने बताया कि नैतिक वानों का शासन है, मतलब जो सच्चरित्र हों, जो कहीं से भी अपना मन वचन और कर्म से एक हो, ऐसे लोग ही इस समाज का कल्याण कर सकते हैं। अन्यथा जैसा बताया कि गरीब की रेखा है, उसी तरह से एक अमीर की रेखा भी हो, तो वो जो अतिरिक्त धन है वो समाज के जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए वो इस्तेमाल हो सके, और हमारे कोई भी इस हिंदुस्तान के अंदर गरीब न रहे और दुखी न रहे, लाचार न रहे। यही इस संगठन का उद्देश्य है। बाबू जी क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम रखा गया, क्या मेन उद्देश्य है इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। दूसरे, ये जो कार्यक्रम रखा, मेरा नाम जयनारायण सिंह कुशवाहा है, तो मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। ये कार्यक्रम शराब मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, गरीब मुक्त भारत के बैनर तले रखा गया है। इसमें हम लोगों के विचार हैं कि ये तीनों समस्याएं भारत से दूर होनी चाहिए। उसमें पूरा हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक जा रहे हैं। उन लोगों को जो विचार हैं उनको परिवर्तित कर रहे हैं कि आप लोगों को इस देश को शराब मुक्त, अपराध मुक्त और गरीबी मुक्त बनाना। इसी संबंध में हमने ये कार्यक्रम रखा है, और इस तरह के कार्यक्रम आज ही नहीं, पहले भी हम कराते रहे और आगे भी कराते रहे। ठीक। बाबू जी क्या नाम है, किस तरह से कार्यक्रम है, क्या मेन उद्देश्य है इसका? मैं विनय गौतम, सोशल वर्कर है सामाजिक, और ये पीबीआई ने एक समाज को क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन करने का, जो जमीन और जो धन का बंटवारा है ये कुछ मुट्ठी भर लोगों पर देश में है, बाकी लोग अभाव में और दयनीय स्थिति में। अभी स्वामी जी ने तमाम बातें ये बताई कि लोगों के पास दवा नहीं है, 2 वक्त का खाना नहीं है। तो ये पीबीआई ने इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आई है कि वास्तव में उनके जो 16 सूत्री कार्यक्रम है वो अपने आप में क्रांतिकारी कार्यक्रम है और जनमानस के कल्याण के लिए है कि यहाँ पे शिक्षा और 2 टाइम का भोजन और मकान को जो है लेकर जो उद्देश्य है, तो ये वास्तव में एक देश के लिए और समाज के लिए और मानव कल्याण के लिए तो वास्तव में उसे ईश्वर ने भेजा है, उसका भी अधिकार है कि वो जीवन को, अपने जीवन स्तर को ऊंचा करे और उठाए। तो ये जो है जागरूकता का जो ना काम किया जा रहा है पीबीआई द्वारा, ये बहुत बड़ा स्वामी जी ने बड़ा संदेश बढ़िया दिया। वो ये लोगों ने कहा कि 16 सूत्री कार्यक्रम है, वही आपको एक मुट्ठी भर लो, वो इतनी धन संपदा जो है कि वो गरीब बेचारा चचक रहा है, दवा नहीं है, सारी समस्याओं से जूझ रहा है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है कि हम लोग इसको एक पॉजिटिव और सकारात्मक लोगों के बीच में जाएं और जो वास्तव में इसके पात्र हैं उनको ये बंटवारा हो, इनको ये देना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा बहुत गंभीर है और ये आसानी से नहीं, लेकिन इसकी लड़ाई लंबी है और हम उनके साथ हैं। इस लड़ाई को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनके कदम से कदम साथ देंगे, ये हमारा संकल्प है।